गुड मॉर्निंग क्लास 7, दिस इज योर एक्सरसाइज 5.4 जिसे हम करेंगे। दिस इज योर लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 5। इस एक्सरसाइज में हम पैटर्न पढ़ेंगे। मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी इसमें आपको बताया था कि कुछ पैटर्न से वो देखना चाहिए। वो पैटर्न्स मैंने आपको बताया था मैथमेटिक्स वाला, तो इसको तो बाद में देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे हम इस टेबल को, जिसमें क्या है कॉपी एंड कंप्लीट ईच ऑफ द ईच टेबल ऑफ जनरेट द नंबर पैटर्न। जो नंबर पैटर्न यहाँ दिया उसको हमें जनरेट करना है। तो एन नंबर्स हमको दिए हैं 1 2 3 डैश 15 डैश 70 डैश 100 एंड 6 एंड प्लस 5। यहाँ पर हमें एन की वैल्यू पुट करके प्लस करना है 5 का आंसर निकालना है। तो 6 के बाद दिया हुआ एन, 6 और एन का क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 6 को यहाँ पर एन की वैल्यू क्या दी है 1, 6 6 1 6, 6 और 5 11। फर्स्ट का आंसर आ गया 11। फर्स्ट केस में आपको इसको सॉल्व करके बताती हूँ, अदरवाइज मैं सॉल्व नहीं करूँगी। फिर एन की वैल्यू क्या दी है हमें 1। जैसे मैंने कहा 6 और एन दोनों की जो मल्टीप्लाई है प्लस 5, 6 1 6। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास हम पहले प्रेफरेंस मल्टीप्लाई को देते हैं। अगर मल्टीप्लाई दिया हुआ है, अगर डिवाइड होगा तो डिवाइड को देते हैं। 6 1 6, 6 और 5 कितने हो गए 11। तो ये आपका आंसर है। एक और देख लें, एन की वैल्यू कितनी दी है हमको, एन की वैल्यू दी है 2 प्लस 5, 6 2 12, 12 और 5 कितने होते हैं 17। तो यहाँ पर आ जाएगा 70। तो इस तरीके से हमें इसको करना है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड मैंने आपको बता दिया, अब मैं ऑलरेडी इसको बताऊंगी। 6 3 18, 18 और 5 होते हैं हमारे 23। यहाँ एन की वैल्यू कुछ नहीं थी, हम डैश लगा दी। अब हमें दिया 15 और 6, मतलब एन की वैल्यू हमको दी है 15। तो हम क्या करेंगे 15 6 का कितना होता है वो देख लेंगे। 90, 90 प्लस 5 95 डैश 70 को 6 से करेंगे, 6 7 42। तो ये आएगा 420, 420 प्लस 5 425 डैश 6 का 100 से करा 600, 600 प्लस 5 605। तो इस तरीके से हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हुआ। फर्स्ट है हमारा 11 17 23 डैश 95 डैश 425 डैश 605। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट के बी पार्ट पे। यहाँ पर आपको एन स्क्वायर दिया हुआ है, सेम ही है, बस एन को स्क्वायर करना है। फर्स्ट इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, एन की वैल्यू क्या दी है 1, 1 का स्क्वायर 1000 का भी करेंगे तो क्या आंसर 1 ही मिलना है। 1 को 2 टाइम्स करा 1 आया, 1 माइनस 1 क्या मिला हमको 0। तो यहाँ पर आ रहा है 0। सेकंड देखेंगे एन की वैल्यू क्या दी है हमको 2। एन की वैल्यू कितनी दी यहाँ रख दीजिए इसे। एन की वैल्यू दी है 2, 2 को 2 टाइम्स करेंगे 2 2 का हो गया 4, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3। समझ आ रहा है आपको। एक और देख लीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई स्क्वायरिंग है इसलिए मैं आपको ज्यादा समझाऊंगी। एन की वैल्यू क्या दी है 3, 3 का स्क्वायर कर दीजिए 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, 9 माइनस 1 8, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके बाद 4, इसके बाद हम देखेंगे 4 को 2 टाइम्स करेंगे आएगा 16। अब मैं ऑलरेडी बता रही हूँ 4 को 2 बार करेंगे आएगा 16, 16 माइनस 1 15 डैश 25 को 2 टाइम्स करेंगे क्या आएगा 625, 625 कैसे बन जाएगा 624 डैश 50 को 2 बार करेंगे 50 भूल जाइए 5 याद रखिए। 5 को 2 बार करेंगे क्या आएगा 25 है ना। तो 50 के हिसाब से क्या हो जाएगा 2500 में से 2500 में से 1 हमारा माइनस हो जाएगा तो कितना मिल जाएगा हमको वो देखना है। देखिए 2500 माइनस करेंगे 1 कितना मिल जाएगा 2499, 2499। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो चेक करेंगे एक बार आंसर 0 3 8 15 डैश डैश 624 डैश 42499। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब इस पैटर्न को रुक जाए, ये 4th या 3rd क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 2 में पेरीमीटर फाइंड आउट करने सब पढ़ चुके हैं हम 6th स्टैंडर्ड में। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर व्हेन ईच साइड इज 10 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है जिसका हर साइड 10 सेंटीमीटर, आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। क्या होता है? 4 इंटू साइड। आपको साइड कितना दिया है? उन्होंने बोल दिया इस साइड 10, तो 4 10 का कितना हो गया? 4 10 का कितना हो गया? 40। तो 40 सेंटीमीटर ये हो गया हमारा आंसर। 40 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं सेकंड के बी पर। Which is a rectangle where length is 15 and breadth is 20। आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है, जिसकी आपको लेंथ और ब्रेथ दे दी है, आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है इसका भी। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है फॉर्मूला? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 लिखा हमने, लेंथ कितनी दी है हमको? 15। ब्रेथ कितनी दी है हमको? ब्रेथ दी है हमको 20। कितना हो जाएगा 15 और 20? 35। 35 पर 2 से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा? इधर देख लीजिए, 2 5 10, 2 3 6 170, तो 70 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर है सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड के ए का आंसर है 40 सेंटीमीटर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का, और बी का आंसर है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का 70 सेंटीमीटर। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द एरिया ऑफ। एरिया फाइंड आउट करना है किसका? 3 का। ये देख लीजिए स्क्वायर का। स्क्वायर व्हेन ईच साइड इज 6 सेंटीमीटर। तो यू नो वेरी वेल एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? जब हमें स्क्वायर का एरिया निकालना होता है तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं? साइड इनटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा फॉर्मूला? साइड इनटू साइड या साइड का स्क्वायर, एक ही बात है ना। साइड इनटू साइड। आपको साइड एक्चुअली दिया कितना है? साइड दिया है हमको 6, ठीक है, तो 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि हमें 6 सेंटीमीटर लिया। जैसे हमने डिजिट को मल्टीप्लाई करा, इसी तरीके से हम इनकी यूनिट को भी करेंगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्पेस की बड़ी 6 इंटू 6 दिस इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? नाउ बी पार्ट। The B part is rectangle whose length 12 and breadth is 9। आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, वेयर लेंथ इज 12 and the breadth is 9। So 12 9 का 108। यू नो वेरी वेल 12 9 का 108। तो जैसे हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट कभी करेंगे, तो एरिया ऑफ स्क्वायर आता है हमारा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आता है हमारा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 4, जिसका पैटर्न मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ कर दिया था। पैटर्न इसलिए ड्रॉ कर दिया क्योंकि यहाँ पर मुझे बॉक्स बनाना है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। अब हम देखेंगे ए हमको ये पैटर्न दिए हुए। सबसे पहले यहाँ देखेंगे कितनी हमें मैजेस्टिक दिख रही है। सबसे पहले कितने शेप दिख रहा है? एक शेप दिख रहा है रेक्टेंगल का, यहाँ 2 शेप दिख रहा है रेक्टेंगल के, यहाँ 3 शेप दिख रहा है रेक्टेंगल। शेप मालूम चल रहा है? एक शेप है यहाँ पर, यहाँ 2 शेप है, यहाँ 3 शेप है, ठीक है। अच्छा, एक शेप में कितनी स्टिक यूज हुई मैजेस्टिक?
डॉट गिन लो 1 2 3 4 5 6 6 यूज हुई। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 3 में 4 5 6 7 8 9 10 11 11 यूज हुई है। ठीक है, यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 ये कुछ नहीं, 16 स्टिक यूज हुई। ठीक है, मैंने लिख दिया, आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपके समझाने के लिए लिखा है मेरे से यहाँ पर। ठीक है, अब इन्होंने दिया है हमको क्वेश्चन नंबर 4 में ये कंप्लीट करिए, कंस्ट्रक्ट द पैटर्न। पैटर्न कंस्ट्रक्ट करो। फिर दिया है कॉपी द कंप्लीट चैप्टर, लेट आर द नंबर ऑफ रेक्टेंगल एंड नंबर ऑफ मैट्रिक्स। हम पहले ही पढ़ चुके हैं इस चीज को, तो हमें बी वाला देखना है सबसे पहले, 4 का बी, क्योंकि ये तो हमारा पैटर्न कंप्लीट करने को बोला है। इसके आगे एक और पैटर्न बनाने को बोलेंगे हमें 4 के 3 शेप होगा। इसके आगे अगर हमको 4 रेक्टेंगल बनाने, जैसे कि एक रेक्टेंगल है, 2 शेप का रेक्टेंगल है, यहाँ 3 शेप बन रहा है, 3 रेक्टेंगल बन रहा है, तो 4 शेप बनाने में क्या करेंगे, इसमें से आगे से और स्टिक्स हमारी पड़ जाएंगी, क्योंकि एक बॉक्स बना, एक रेक्टेंगल बनाने की 5 स्टिक लगती है। 5 क्यों लगती है, यहाँ तो आपको 6 दिख रही होंगी, आप सोच रहे हैं यहाँ तो 6 दिख रही है। फिर आगे एक रेक्टेंगल बनाने के लिए 5 स्टिक क्यों यूज हो रही है, बिकॉज यहाँ हमें एक ही शेप बनाना था, तो इसलिए हमें यहाँ जरूरत पड़ी। एक स्टिक हमें यहाँ से मिल जाएगी, तो सिर्फ एक इस तरफ का हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो एक स्टिक ये, 2 स्टिक ये, 3 स्टिक ये, 4 स्टिक ये, 5 स्टिक ये। देखिए जब मैं बनाऊंगी तब देखिएगा। अभी तो आपसे इतना देखिए, इसका बी का बॉक्स पूरा बना रही हूँ मैं। So first है number of rectangle, number of rectangle जिसके लिए R यूज करा है। ठीक है, फिर आपका नंबर ऑफ मैच स्टिक, नंबर ऑफ मैच स्टिक जिसके लिए M यूज करा हुआ है, स्मॉल स्पेस देखिए, इस रेक्टेंगल का मैंने कैपिटल R यूज करा। और फिर यहाँ पर कितने पैटर्न्स हैं वो देखिए, ये सब मैं आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, इतना मैं डीपली तक नहीं समझाऊंगी। ठीक है, पैटर्न्स के लिए उन्होंने फॉर्मूला बताया था, रूल बताया था 2 इंटू नंबर ऑफ शेप प्लस 1, लेकिन यहाँ पर रूल 5 से हो रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 5 इंटू डाल दूंगी। ठीक है, रूल यहाँ पर 5 इंटू n प्लस 1 होगा। अब देखते हैं यहाँ पर पहला है हमारा जिसमें दिया हुआ है 1, दूसरे में दिया हुआ है 2, फिर दिया हुआ है हमारा 3, देन दिया हुआ है 4। मतलब नंबर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पर बने 1, नंबर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ बने 2, नंबर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ बने 3, नंबर ऑफ रेक्टेंगल 4 हमें बनाना है, तो हम बनाएंगे जब वही पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ रेक्टेंगल की बात करते हैं। मैं नंबर ऑफ मैच स्टिक, नंबर ऑफ रेक्टेंगल में कितनी मैच स्टिक लगी थी मैंने पहले काउंट कर लिया था, 1 2 3 4 5 6, हम लिख देंगे यहाँ पर 6। पैटर्न में क्या करते हैं हम 5 इंटू, मैंने बोला यहाँ पर रूलिंग 5 से हो रही, तो 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना, ये लिखा हुआ था 5 इंटू नंबर ऑफ मैच स्टिक कितनी है हमारे पास, सॉरी नंबर ऑफ रेक्टेंगल, नंबर ऑफ शेप्स जो है हमारे वो कितने, एक ही शेप बन रहा है, एक ही रेक्टेंगल का शेप बन रहा है, इसलिए हम लिख देंगे 1 और प्लस में 1, तो 5 1 5, 5 प्लस 1 6, ये हो गया हमारा। देन सेकंड नंबर ऑफ रेक्टेंगल, ये वाला लिखेंगे। सेकंड कितनी मैच स्टिक लग रही है यहाँ पर 1 2, ऑलरेडी 11 लिख चुकी थी, एक बार देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लग रही है, ये मैंने लिखा है यहाँ पर 11। पैटर्न का क्या फॉर्मूला होता है, क्या रूल होता है, 5 इंटू नंबर ऑफ शेप, कितने शेप बन रहे हैं हमारे, 2 शेप बन रहे हैं, इसलिए 2 और प्लस में 1, तो 5 2 10, 10 प्लस 1 11। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ रेक्टेंगल 3, यहाँ 3 रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है,
नंबर ऑफ मैजेस्टिक कितनी काउंट करेंगे 16 थी। फिर से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हमने देखा नंबर ऑफ मैजेस्टिक्स में 16। ठीक है, पैटर्न देखेंगे हम 5 इंटू नंबर ऑफ शेप कितने 3 प्लस 1 5 टू द 15 15 प्लस 1 16। अब आते हैं हम फोर्थ रेक्टेंगल पे जो हमारे पास है ही नहीं, हमें तो बनाना है तो बनाएंगे सबसे पहले। ये हमारा ए पार्ट है जिसे मैंने कहा था मैं बाद में बनाऊंगी। देखिए कितनी मैजेस्टिक लगती है 1 2 देखेंगे यहाँ पर तो ऑलरेडी थी ना 1 2 3 4 5 कितनी मैजेस्टिक लगी। ये तो हमारे पास ऑलरेडी था, इसको देखिए मेरे हाथ फिंगर्स देखिए, फिंगर्स टिप देखिए दोनों हैंड्स की, ये ऑलरेडी था मेरे पास, ये ऑलरेडी था मेरे पास। थर्ड शेप कंप्लीट हो रहा है, थर्ड शेप और फोर्थ शेप एक ही वॉल शेयर कर रहा है। इज दैट क्लियर? ठीक है, देन यहां से एक शेप एक स्टिक ली, 2 मैजेस्टिक 3 मैजेस्टिक 4 मैजेस्टिक और यहाँ पर इसको कंप्लीट कर ली गई 5 मैजेस्टिक। तो कितनी मुझे मैजेस्टिक लग गई यहाँ पर 1 मिनट रुकिए 5 लग गई ना। अब हम मैं पूरे को काउंट करूंगी नंबर ऑफ मैजेस्टिक। तो यहाँ थी मेरी 16, थर्ड शेप तक थी 16, 16 में 5 जोड़ लो 17 18 19 20 21। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ कितने रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ पर 1 2 3 4 4 रेक्टेंगल बन रहा है, मतलब कितने शेप बन रहा है 4 शेप। ठीक, कितनी मैजेस्टिक लग रही है वापस से काउंटिंग शुरू करें। यहाँ तक 16 थी, 16 में मैंने 5 स्टिक जोड़े 21 बन गई। लेकिन आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, स्टार्टिंग से काउंट करके बताऊंगी। देखिए 1 ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। कितनी मैजेस्टिक लगी? 4 रेक्टेंगल बनाने के लिए 21 मैजेस्टिक की जरूरत पड़ेगी। पैटर्न देखो इसका 5 इंटू नंबर ऑफ शेप कितने हैं 4, 5 4 द 20 20 प्लस 1 21। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 जिसका ए ये है, बी ये है, सी क्या बोल रहा है वो देखते हैं। द क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट, दिस इज द ए पार्ट, दिस इज द बी पार्ट एंड सी पार्ट देखेंगे हम 4 का सी। कंप्लीट द रूलर, इस रूलर को कंप्लीट करो। m इज इक्वल्स टू दिया है आपको, क्या क्या करेंगे, क्या रूल हो रहा है यहाँ पे 5 इंटू ये रूल है ना 5 इंटू n प्लस 1, तो ये हमारा रूल हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर डी क्या बोल रहा है, फोर्थ का डी ऊपर देखेंगे क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है। फोर्थ का डी जिसका फर्स्ट है हमारा 5 रेक्टेंगल, 5 रेक्टेंगल बनाने के लिए कितनी मैजेस्टिक की जरूरत पड़ेगी। हाउ मेनी मैजेस्टिक्स आर नीडेड टू मेक अ ग्रुप ऑफ। ठीक है, क्या बोल रहा है वो, ये बोल रहा है कि 5 रेक्टेंगल बनाने के लिए कितनी मैजेस्टिक की हमें जरूरत पड़ेगी। देखो इसी में जोड़ देंगे। हमें एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है कि अगर हम एक शेप बनाते हैं तो हमें 6 मैजेस्टिक लगती है, क्योंकि कोई वॉल होती नहीं, कोई दीवार होती नहीं जिसे कंप्लीट करनी। लेकिन अगर हम एक से ज़्यादा बना रहे हैं, जैसे यहाँ पर बना रहे हैं एक से ज़्यादा बन रहे हैं, तो हमने यहाँ देखा था 3 शेप के बाद जैसे चौथा शेप बनाने के लिए मैं आई तो मुझे 5 मैजेस्टिक की ज़रूरत पड़ी। कितने की ज़रूरत पड़ी? 5 मैजेस्टिक की ज़रूरत पड़ी ना, स्टिक्स 5 मैजेस्टिक की मुझे ज़रूरत पड़ी। ठीक, कितने शेप बन गए 1 2 3 4 4 शेप, यानी कि 4 रेक्टेंगल बने तो कितनी मैजेस्टिक लग गई मुझको 21। और हमें मालूम है हर रेक्टेंगल को बनाने में 5 मैजेस्टिक लग रही है, यानी कि अब 4 रेक्टेंगल बनाए थे तो 21 मैजेस्टिक लगेंगी। जब 5 मैजेस्टिक लगे बनाएंगे तो क्या करेंगे 21 में 5 जोड़ दो, कितनी हो जाएंगी 26 मैजेस्टिक्स।
आ रहा है ना समझ में? 4 रेक्टेंगल के लिए कितनी स्टिक लगेगी? 21। तो 5 रेक्टेंगल के लिए कितनी लगेगी? 26। 5 मैच स्टिक जोड़ दी मैंने, क्योंकि एक शेप बनाने के लिए 5 मैच स्टिक लग रही है। अगर हम ज्यादा बना रहे हैं एक, समझ आ रहा है? मैच स्टिक। सेकंड, 6 रेक्टेंगल। अगर 6 रेक्टेंगल बनानी हो, इसी में जोड़ दीजिए, फिर 1 बाय 1 करना है। 5 रेक्टेंगल के लिए 26 लगे, 26 में 5 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 31। चलिए, अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 4th का 3rd, जो आपका होगा कि आप लोग खुद करेंगे, मैं नहीं करवाऊंगी। ठीक, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आप जैसे 4, 5, 6 जोड़े, इस तरीके से 20 रेक्टेंगल का भी आप जोड़ के निकाल सकते हैं 4 का तक। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, के बाद 5 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 ये बात बोल रहा है कि व्हाट फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 23 नेचुरल नंबर्स। मींस 23 नेचुरल नंबर्स इन द सेंस ये है यहाँ पर कि 23 नेचुरल नंबर्स जो हैं उनका हमको सम करना है। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बता रही हूँ। द सम, जो आपकी बुक में दिया हुआ है, द सम ऑफ first 23 natural numbers। फॉर्मूला होता है हमारा n इज इक्वल n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, वेयर n इज इक्वल टू क्या होता है हमारा फॉर्मूला? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, ये होता है हमारा किसी भी नेचुरल नंबर्स को सम करके निकालने के लिए। नेचुरल के अलावा इवन नंबर को जब किसी का सम करके निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। n यहाँ पर 23 है, n का मतलब नंबर ऑफ है। ठीक है, n यहाँ पर 23 पुट कर देंगे वैल्यू n की जगह पर 23, फिर 23 प्लस 1 अपॉन 2। क्या हो जाएगा ये? 23 प्लस 1 24 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो क्या मिल गया हमको? 23 प्लस 12 कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करके 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, हो जाएगा 6 7 2। तो आपका आंसर आएगा 276। ठीक है, 276 आपका आंसर है, सम ऑफ 23 natural number. So this is your question number 5. This is your question number 5. The question number 6 is find the number of dot required to make. हमें नंबर फाइंड आउट करने, a दिया हुआ है 6 का a, क्वेश्चन समझा देती हूँ मैं आपको। 6 का a 25 ट्रायंगल नंबर। पैटर्न के आधार पे पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। 25 ट्रायंगुलर नंबर आपको यहाँ पर जो ट्रायंगल है, अगर 25 ट्रायंगुलर नंबर है तो उसमें कितने डॉट यूज होगी? यहाँ पर 25 ट्रायंगल की बात करी जा रही है, पिछली बार में 75 ट्रायंगल नंबर की बात करी जा रही है। मतलब 75 ट्रायंगल होगा तो उसमें कितने डॉट यूज होंगे, और 25 ट्रायंगल होगा तो उसमें कितने डॉट। पैटर्न आपने ये देखा होगा 6th स्टैंडर्ड में, ऐसे डॉट डॉट जो होता है, ये डॉट होते हैं ना, ये डॉट से मिलकर हमारा बनाया जाता है एक ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है हमारा, उसमें 3 यूज करते हैं हम। मतलब इसको बैलेंस करना जो होता है, तो हमारी जितनी नीचे होती है उससे एक कम ऊपर, फिर उससे एक कम ऊपर, इस तरीके से। अगर नीचे 10 मैंने डॉट यूज करें तो ऊपर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5 4 3 2 1 आखिर में बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमें एक ट्रायंगल बनाना है जिसमें कितनी डॉट यूज होती है वहाँ को देखना है। दिस इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका होमवर्क है, आप 6th स्टैंडर्ड में इसको पढ़ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज योर होमवर्क।
So this is your last question of exercise 5.4 and this is your last exercise of chapter number 5. In next video हम chapter number 6 देखेंगे. आज के लिए इतना काफ़ी है. थैंक यू.